इस बार जो हुआ है उसमें बजरंग दल केवल ये चाहता है कि उनको इस प्रकार की सजा मिले कि कोई भी व्यक्ति हिंदू धर्म के तरफ आंख उठा करके देखने की ताकत उनके अंदर बचे ही ना। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो बजरंग दल अब तलवार लेकर के बाहर निकलेगा। नमस्कार। सबसे पहले तो पहलगाम में जो हमला हुए और जिसमें लोग मारे गए उन सभी तमाम लोगों को मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूं। साथियों, पहलगाम में हमला होना और एक साथ 27-28 लोगों को मार देना, वहां पर लगभग 15-20 मिनट तक फायरिंग चलना और आधे से 1 घंटा 1.5 घंटे तक किसी प्रकार का कोई मदद ना आना, ये उस सरकार के लिए आवाज़ है। सरकार के पर संदेह करती है, सरकार पर ये प्रश्न मार्ग लगाती है कि जहां पर हज़ारों की संख्या में जो पर्यटक है वो घूमने के लिए जाते हैं, उस स्थान पर किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था या किसी तरह से सुरक्षा व्यवस्था का कोई बंदोबस्त क्यों नहीं किया जाता है। सवाल केंद्र सरकार से पहला यही उठता है कि वहाँ पर क्यों सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण देश के 27-28 लोगों की जानें गई, जिसमें से एक छत्तीसगढ़ का भी जान गया है। साथियों, अब हम देखते हैं कि तमाम देश भर में इसको लेकर के आक्रोश है, लेकिन तमाम गोदी चैनल जो है वो इसे साफ तौर पर नहीं दिखा रही है, लोगों के परिजनों के बयान को नहीं दिखा रही है, जो केंद्र सरकार या सरकारों से सवाल जो पूछ रहे हैं उसे नहीं दिखा रही है, बल्कि बार बार यह एक श्रद्धांजलि के तौर पर जो जितने भी बीजेपी के जो भी संगठन हैं वो लोग भी या बीजेपी के सदस्य हैं वो लोग भी ये श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करते हैं और उसमें अपनी बातें रखते हैं, जिसमें वो बार बार यही कह रहे हैं कि सरकार एक्शन लेगी, लेकिन अपनी नाकामी को छुपा रहे हैं। साथ ही साथ बजरंग दल का भी कई जगह पर प्रदर्शन हुआ। बजरंग दल ने न केवल आतंकवाद का बल्कि पूरे देश को गद्दार कहते हुए पाकिस्तान का पुतला दहन किया। पुतला दहन करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि अगर उनके हाथ में तलवार थमा दिया जाए तो वो देश की सुरक्षा करने में आगे हैं। हिंदुस्तान में हमारे हिंदू भाइयों के साथ इस पर हमारे देश में केवल मोमबत्ती और दिया जला करके श्रद्धांजलि दी जाती है, ना कि उनको बराबर इस प्रकार सजा मिले जिससे लोगों की रूह कांप जाए। तो इस प्रकार इस बार जो हुआ है उसमें बजरंग दल केवल ये चाहता है कि उनको इस प्रकार की सजा मिले कि कोई भी व्यक्ति हिंदू धर्म के तरफ आंख उठा करके देखने की ताकत उनके अंदर बचे ही ना। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो बजरंग दल अब तलवार लेकर के बाहर निकलेगा, क्योंकि अब जो है मोमबत्ती और दीपक से काम नहीं बनने वाला है। और जिस प्रकार से उन्होंने धर्म पूछ करके मारा है, तो हमारे अंदर भी ये ताकत है कि हम धर्म बता करके मारेंगे। और हमारे बजरंग दल की ओर से जो भी जिन भी परिवार के साथ में ये घटनाएं हुई हैं, हमारी ओर से उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि है। इस तरह के बयानबाजी वो लोग किए और साथ ही साथ कई संगठन जो है मुस्लिम संगठनों ने भी पुतला दहन किया और जिसमें न केवल आतंकवाद का उन्होंने भी विरोध किया बल्कि पूरे देश पाकिस्तान का विरोध किया। साथियों, ये सही है कि कोई देश के कुछ लोग आतंकवाद हो सकते हैं, लेकिन कभी पूरा देश एक साथ आतंकवाद नहीं होता। पूरे देश के लोगों की एक साथ जवाबदेही नहीं होती। खासकर जब आप लोकतंत्र की भी बात करते हैं तब 18 साल से जो प्लस के लोग हैं वो तो मतदान करते हैं और वो नेता चुनते हैं, लेकिन 18 साल से जो नीचे के जो लोग होते हैं, तबके होते हैं, मासूम बच्चे होते हैं जिनका आज जन्म हो रहा होता है, कल जन्म हो रहा होता है, वो तो निर्दोष होते हैं। तो कभी भी पूरे देश आतंकवाद नहीं होता, देश के कुछ लोग आतंकवाद होते हैं। और इन तमाम चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए और लगातार सरकार से हमको ये प्रश्न करना चाहिए कि आखिर सुरक्षा में चूक क्यों हुई है। सवाल ये है, 370 हटाने के बाद सरकार ये दावा करती है कि वहाँ पर पूर्ण रूप से सुरक्षा व्यवस्था है जहाँ पर पर्यटन घूम सकते हैं आज़ादी से, लेकिन इतनी बड़ी चूक सरकार का नाकामी को दर्शाती है। धन्यवाद।